नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी पावरफुल कमेटी की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। नाम है संसदीय राजभाषा समिति। सोचिए जरा, जो सरकारी दफ्तरों में हिंदी इस्तेमाल करने के नियम बने हैं, उनकी निगरानी कौन करता है? मतलब कौन है वो जो ये पक्का करता है कि राजभाषा नीति सही से लागू हो? आगे बढ़ने से पहले आप किस जोन या डिवीजन से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कागजों पर मतलब कानून में ये कमेटी आखिर है क्या, कैसे बनती है और इसका काम क्या है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं है। इसका वजूद सीधा राजभाषा अधिनियम 1963 से आता है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ये देखना कि सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल कितना आगे बढ़ा है और उसे प्रमोट करना। अच्छा, तो इस कमेटी में मेंबर कितने होते हैं? सिर्फ 30? जी हाँ, बस 30 लोग। लेकिन ये 30 सदस्य कोई आम लोग नहीं, बल्कि बहुत पावरफुल होते हैं। ये मेंबर्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं संसद के दोनों सदनों से। 20 लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 राज्यसभा से। तो एक तरह से पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो जाता है। और इसकी पावर का अंदाज़ा बस इस एक बात से लगा लीजिए कि इस कमेटी के चेयरमैन हमेशा देश के गृह मंत्री होते हैं। अब सोचिए, जब होम मिनिस्टर खुद चेयर पर हों तो कमेटी कितनी पावरफुल होगी। तो ये तो हुई कागजी बातें, लेकिन असल में जमीन पर ये कमेटी काम कैसे करती है, चलिए ये देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये कमेटी अपना असर दिखाती कैसे है। इसका सबसे बड़ा टूल या कहें हथियार है इंस्पेक्शन। जी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारी डिपार्टमेंट्स को सीधे सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे ला खड़ा करती है। और ये इंस्पेक्शन होता कैसे है, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कमेटी के आने से काफी पहले ही उस डिपार्टमेंट को एक लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट यानी प्रश्नावली भेजी जाती है। फिर टीम मौके पर जाकर जांच पड़ताल करती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें कमियां बताई जाती हैं और आखिर में डिपार्टमेंट से एक आश्वासन लिया जाता है कि वो इन कमियों को ठीक करेंगे। और इंस्पेक्शन के टाइम पर सवाल इतने बारीक और सीधे होते हैं कि कभी-कभी तो डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े हेड भी जवाब नहीं दे पाते, बगले झांकने लगते हैं। इससे साफ पता चलता है कि नियम अपनी जगह है और असलियत अपनी जगह। कमेटी हर चीज की गहराई में जाती है, जैसे क्या धारा 33 के तहत सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों में हैं? जो चिट्ठियां हिंदी में आ रही हैं उनका जवाब हिंदी में जा रहा है या नहीं? जो स्टाफ हिंदी जानता है, क्या उसे 100% काम हिंदी में करने को कहा गया है? और ये जो हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट सालों से खाली पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं? मतलब इनकी नज़र से कुछ नहीं बचता। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये कमेटी जो भी कमियां निकालती है या सुझाव देती है, क्या वो सिर्फ एक एडवाइस है या फिर एक ऑर्डर जिसे मानना ही पड़ेगा? यहाँ एक मजेदार बात है। कानूनी तौर पर देखें तो कमेटी की सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, यानी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कमेटी के हेड कौन है? देश के गृह मंत्री। मेंबर्स कौन है? सांसद। तो जाहिर है इनकी सलाह को लगभग एक ऑर्डर की तरह ही लिया जाता है। अब देखिए, इस कमेटी का काम सिर्फ डिपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन करना ही नहीं है। इसकी सिफारिशें कई बार एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट, एक राष्ट्रीय बहस छेड़ देती हैं। जैसे हाल ही में कुछ सिफारिशें आईं जो काफ़ी विवादों में रहीं। एक सिफारिश थी कि आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े-बड़े संस्थानों में पढ़ाई का मीडियम हिंदी कर दिया जाए। एक और सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में हिंदी जानने वालों को ज़्यादा वेटेज दिया जाए। अब इस पर 2 अलग-अलग व्यू पॉइंट सामने आते हैं। कमेटी का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और राजभाषा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनका कहना है कि ये तो एक तरह से हिंदी को थोपना हुआ और इससे उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर जो बात समझनी है वो ये है कि ये कमेटी सिर्फ एक वॉचडॉग यानी निगरानी करने वाली बॉडी नहीं है। ये असल में देश की भाषा नीति को बनाने वाली, उसे दिशा देने वाली एक बहुत ही अहम और प्रभावशाली संस्था है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि इस कमेटी की भूमिका आखिर है क्या? क्या ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक जरिया है या फिर
कहीं अनजाने में ये भाषाई मतभेदों को और हवा तो नहीं दे रही? सोचने वाली बात है।